सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद ज़ुबैर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट की जो F77 इलेक्ट्रिक बाइक है वो लॉन्च हो गई है। तो उसी के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो लोगों में आता है कि कितने वेरिएंट हैं, उनकी क्या प्राइसिंग है और क्या सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें तो यहाँ पे F77 के 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक बेस वेरिएंट आता है F77, फिर आता है F77 रेकॉन और फिर आता है F77 लिमिटेड एडिशन। तो लिमिटेड एडिशन में बता दूं, नंबरिंग होगी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 077 तक चलेगी। 77 बाइक्स ओनली होने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर डिज़ाइन की बात कर लें तो ये फाइटर जेट इंस्पायर्ड बाइक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलरिंग की बात कर लें तो यहाँ पे बेस मॉडल और रिकॉन मॉडल यहाँ पे सिल्वर, ग्रे एंड रेड में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लिमिटेड एडिशन है ये ग्रे प्लस येलो के साथ में आता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे मेन जो चीज़ आ जाती है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे जो बेस मॉडल है वो 36 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि रिकॉन 38.9 हॉर्स पावर और यहाँ पे लिमिटेड एडिशन 40.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो लिमिटेड एडिशन में कुछ ज़्यादा ही पावर है, लेकिन यहाँ पे जो एक बैलेंस्ड है वो रिकॉन लगती है। इसके अलावा दोस्तों, टॉर्क की बात कर लें यहाँ पे तो बेस में 85 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जबकि रिकॉन में 95 और लिमिटेड एडिशन में 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो कि इनसेन है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सेलरेशन पिकअप मिलने वाला है। मैक्सिमम स्पीड की बात कर लें तो बेस में 140, 147 आपको रिकॉन में और 152 यहाँ पे आपको मिल जाती है लिमिटेड एडिशन में। इसके अलावा यहाँ पे 0 to 60 की बात कर लें तो यहाँ पे 3.4 सेकंड में यहाँ पे बेस मॉडल, 3.1 में रिकॉन और 2.9 सेकंड में सिर्फ यहाँ पे हमारी लिमिटेड एडिशन पा लेती है। इसके अलावा 0 to 100 8.3 सेकंड में बेस, 8 सेकंड में यहाँ पे रिकॉन और 7.8 सेकंड में यहाँ पे लिमिटेड एडिशन। इसके अलावा यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ ब्रेकिंग मिल जाते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको। राइड मोड्स की बात कर लें यहाँ पे तो राइड मोड्स यहाँ पे ग्लाइड आता है, कॉम्बैट आता है और बैलिस्टिक आता है। तीनों यहाँ पे आ जाते हैं और तीनों में अलग अलग रेंज होती है। लाइक आपने ओला स्कूटर्स वगैरह में देखा होगा, इको मोड, हाइपर मोड एंड ऑल, तो उसी के तरीके यहाँ पे भी है। इसके अलावा पर्स भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन एक रेगुलेटेड स्पीड के साथ में। इसके अलावा रेंज, जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे, उसके बारे में हम बात कर लें तो रेंज यहाँ पे आपको जो मिल जाती है वो बेस मॉडल में 206, जो कि IDC एस्टीमेट है, 307 आपको रिकॉन और लिमिटेड में। अब यहाँ पे हम रेंज बात कर लें ग्लाइड में। ग्लाइड मोड में आपको मिल जाती है जब 40 वॉट पर आवर पर किलोमीटर यूज़ करेंगे तब आपको 176 मिलने वाली है, रिकॉन में 261 और लिमिटेड में 261। कॉम्बैट मोड में आपको 135 मिलने वाली है, रिकॉन में 200 और लिमिटेड में भी 200 आपको, जब आप अराउंड 50 से 55 की स्पीड में चलने वाले हैं। बैलिस्टिक मोड में जब आप 60 से 70 के बीच में चलेंगे तब आप 110, 120 देखने को मिल जाएगी बेस मॉडल में, जो कि मुझे लगता है इतनी ज़्यादा प्राइसिंग के साथ में 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर रेंज बहुत ही ज़्यादा कम है। जबकि आपको यहाँ पे 170 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी आपको रिकॉन और लिमिटेड एडिशन में। और इस चीज़ में मैं बता दूं, अगर आप इन तीनों में मिक्स चलाते हैं, ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो आपको 140 किलोमीटर के आसपास आपको बेस में और 200 किलोमीटर के आसपास आपको रिकॉन और लिमिटेड एडिशन में देखने को मिलेगी, जो इस प्राइसिंग के हिसाब से मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है कि इतनी ज़्यादा प्राइसिंग में 200 किलोमीटर रेंज इज़ नॉट वर्थ इट। डिमेंशंस की बात कर लें तो लगभग सभी सेम डायमेंशंस हैं तीनों के, एक्सेप्ट वेट, क्योंकि बैटरी पैक जो रिकॉन और लिमिटेड में है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से 10 kg से वेट यहाँ पे बढ़ गया है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 160 mm ही है यहाँ पे। इसके अलावा बैटरी सिस्टम सब में बेस मॉडल में SRB 7 है, जबकि रिकॉन और लिमिटेड में SRB 10 है। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 7.1 किलोवाट आवर है बेस में, बाकी रिकॉन और लिमिटेड में 10.3 है। इसके अलावा सारे यहाँ पे IP67 रेटेड यहाँ पे हैं। इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, कूलिंग के लिए सारी चीज़ें जो BMS एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन यूज़ किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी एंड जो हमारे ड्राइवट्रेन वारंटी है वो कितनी है, तो बेस में आपको 3 साल या 30,000 किलोमीटर, विच एवर इज़ अर्लियर, तो उसकी वारंटी है।
और आपकी जो रिकॉन है उसमें 5 साल या 50,000 किलोमीटर, जो भी विच एवर इज़ अर्लियर वो है। और आपकी लिमिटेड एडिशन में 8 साल या 1 लाख किलोमीटर विच एवर इज़ अर्लियर। इसके अलावा व्हीकल वारंटी की हम बात कर लें तो व्हीकल वारंटी जो मैंने अभी ऊपर बात की, आपको 3 ईयर्स 30,000 किलोमीटर सब में ही है। इसके अलावा चार्जिंग की बात कर लें हम तो चार्जिंग में सारे ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड चार्जर है वो आपको बेस और रिकॉन में देखने को मिलता है, जो कि आपको 35 किलोमीटर की रेंज 1 घंटे के चार्ज में दे देते हैं। और ये फुल चार्ज होने में लगभग 5 घंटे लगाता है स्टैंडर्ड चार्जर से। इसके अलावा बूस्ट चार्ज, तो यहाँ पे ये बूस्ट चार्ज में 75 किलोमीटर की रेंज दे देते हैं 1 आवर के चार्ज में। और यहाँ पे जो आपके लिमिटेड एडिशन है उसमें आपको ये बूस्ट चार्जर मिल जाता है साथ में। जबकि आपको अगर ये बूस्ट चार्जर चाहिए है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा अलग से बेस मॉडल और रिकॉन मॉडल अगर आप लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मैग्नेट एसी मोटर मिल जाता है। इसके अलावा मैकेनिकल सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्टील स्टेल्स एल्युमिनियम बल्क हेड मिल जाते हैं। इसके अलावा सस्पेंसन में आपको 41 mm के अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोर्क मिल जाते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको जो रिकॉन और आपको लिमिटेड एडिशन है वो एडजस्टमेंट के साथ मिल जाते हैं, तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डुअल चैनल ABS के साथ में तीनों ही आती हैं बाइक्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो रियर सस्पेंसन है वो मोनोशॉक है और प्रीलोड एडजस्टेबल है वो भी। इसके अलावा अगर हम यहाँ ब्रेक रोटर की बात कर लें तो फ्रंट में 320 mm का डिस्क मिल जाता है, रियर में 230 का, और तीनों में ही सेम मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं टायर्स की बात कर लूँ यहाँ पे तो तीनों में ही सेम टायर्स भी देखने को आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में आपको 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप यहाँ पे पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सारी चीज़ हैं, सेंसर्स हैं, सब कुछ है। कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे 4G मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ 5 मिल जाता है, GPS मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइटनिंग एंड सेफ्टी में आपको LED लाइट मिल जाती है विद अल्ट्रा V पोजीशन। इसके अलावा लॉकडाउन मोड मिल जाता है, फॉल एंड क्रैश सेंसर मिल जाता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अलर्ट मिल जाता है, रियर एंड फ्रंट हैज़र्ड लाइट्स मिल जाती हैं। तो सब में अक्रॉस 3 वेरिएंट सब में सेम ही देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, इंक्लूडेड हैं या ऑप्शनल है किन किन बाइक्स में। और लास्ट में हमारा जो सबसे मेन आ जाता है वो है एक्स शोरूम प्राइस। तो जो बेस मॉडल है जिसमें आपको अराउंड जो मैं अगर आप तीनों मोड मिक्स करके चलाते हैं तो उसमें अप्रॉक्स आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। तो वो आपको अप्रॉक्स 4 लाख की पड़ने वाली है, आप ये मान के चलें। तो 4 लाख रुपए आपको 150 किलोमीटर रेंज के लिए देना इज़ नॉट वर्थ इट। इससे अच्छा आप ओला S1 Pro ले सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि रिकॉन मॉडल कैसा रहेगा, कि वो रिकॉन आपको अराउंड 470 का पड़ जाएगा। तो 70,000 रुपये के डिफरेंस में आपको यहाँ पे रेंज जो है अप्रॉक्स अगर आप सब मिक्स करके चलाएंगे तो 220 मिल जाएगी आराम से। तो अगर आपको यही बाइक चाहिए, एक पावरफुल बाइक चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए पावरफुल, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप रिकॉन मॉडल के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। 4,70,000 में 220 किलोमीटर की रेंज बहुत आराम से मिक्स्ड जब आप चलाएंगे तब देखने को मिलेगी। प्लस 250 के आसपास आपको यहाँ पे अगर आप बिल्कुल इसके जो बेस इकोनॉमिकल मोड में उसमें चलाएंगे तो देखने को मिल सकती है, जो कि मुझे ठीक लगती है। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड एडिशन आपको 580 के आसपास पड़ेगी, ऑन रोड वर्थ इट नहीं लगती है, तो आप इसको इग्नोर ही कर दें। इसके अलावा नीचे कुछ यहाँ पे उन्होंने नोट्स लिखे हुए हैं कि बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस द ट्रेड ऑफ द पावर बूस्ट कंजम्पशन एग्रेसिव दिस मोड इज करंटली प्रोग्राम टू बी अवेलेबल थ्रू टॉप 30% ऑफ द बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज। बहुत सारी चीज़ें वो आपको बाद में देखने को मिलेंगी। और जैसे ही इसके अभी जो भी बैटरी रेंज टेस्ट एंड ऑल आने वाले हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें जिसको भी इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।